माँ, मेरे देवर की शादी तय हो गई है, भाभी तो आएंगी ना मेरे घर? सोनम ने अपनी माँ अनीता जी से पूछा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएगी, बहू बिल्कुल जाएगी। तो फिर ठीक है माँ, लेकिन भाभी मुंह दिखाई में क्या देंगी, ये भी तो बता दो जरा। अब बेटा तेरे भाई की कमाई कितनी है तुझे तो पता ही है, तो उसके हिसाब से 1100 एक लिफाफे में करके दे देगी, और क्या। क्या 1100? माँ आपका दिमाग तो ठीक है ना? 1100 दिलवाओगी मेरी देवरानी को, ताकि जिंदगी भर वो और मेरी सास दोनों ताने मारते रहें कि इतने बड़े घर की बनती है और इसकी भाभी 1100 पकड़ा के चलती बनी? माँ, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। भाई की कमाई कम है तो आप भी कुछ पैसे मिलाकर कम से कम एक सोने की अंगूठी दे दो, बड़ी बेपरवाही से बोली सोनम। सोनम की बात सुन अनीता जी हैरानी से बोली, सोने की अंगूठी? बेटा ये महंगा नहीं हो जाएगा ज़्यादा? नहीं माँ, कुछ भी महंगा नहीं होगा, एक ही बार शादी होती है ना, बार बार थोड़ी होगी। माँ मैंने बोल दिया ना, पैसे नहीं देने हैं, सोने की अंगूठी देनी है तो देनी है बस। कहते हुए सोनम ने फ़ोन काट दिया। अब अनीता जी परेशान हो गई, सोने की अंगूठी मतलब हजारों के खर्चे। खैर जैसे जैसे शादी का दिन पास आता गया वैसे वैसे ही सोनम रोज अनीता को फ़ोन करके अपनी अंगूठी की याद दिलाती रही, और साथ ही साथ अनीता जी से ये भी कहती रही कि माँ, भाभी को बोलना कि अपनी सबसे अच्छी से अच्छी वाली साड़ियाँ लेकर आएंगी, कोई सस्ती वाली साड़ी ना उठा लाएं बेइज्जती कराने के लिए। सोनम की बातें सुन सुनकर प्रियंका का मन उसके घर जाने का बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वही बात है ना कि ससुराल की इज्जत, और सबसे बड़ी बात कि वो सोनम की जैसी बदतमीज नहीं थी, ना ही उसके संस्कार ऐसे थे। वो बस सास का मुंह देखकर सोनम और उसकी बातों को बर्दाश्त कर रही थी। ऊपर से जिस दिन प्रियंका को सोनम के यहाँ जाना था उस दिन सुबह सुबह ही सोनम ने फ़ोन करके कहा, माँ, भाभी कब निकल रही हैं? बस बेटा, अभी 1 घंटे में निकल जाएंगी, तैयार हो रही है। माँ, भाभी 4 पहिए से तो आएंगी ना, ऐसा ना हो कि बाइक पर ही बैठ के आ जाए। बेटी की बात सुन अनीता जी हैरानी से बोलती हैं, बेटा 4 व्हीलर की ज़रूरत क्या है, फालतू में 2000 के खर्चे लगेंगे, वो बाइक से ही चली जाएगी ना। क्या, बाइक से? माँ क्या हो गया है आपको, आपका दिमाग खराब है? बाइक से आएंगी? मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, क्या कहेंगे सब लोग। नहीं माँ, बाइक से नहीं, भाभी को बोलो कि 4 व्हीलर से ही आए, मेरी इज्जत का कुछ भी ख्याल नहीं है आपको। मैं साफ साफ बता रही हूँ, अगर आना है तो 4 व्हीलर से आओ बस, मैं कुछ भी नहीं जानती। कहते हुए सोनम ने फ़ोन काट दिया। अब अनीता जी बेटी की एक से एक डिमांड से परेशान हो गई थी, हर डिमांड उसके खर्चे वाले थे। फिर भी अनीता जी को लगा कि शायद हो सकता है वहाँ का माहौल ही ऐसा हो, पहली बार बहू को जाना है इसलिए गाड़ी कर देती हूँ। अनीता जी ने तुरंत गाड़ी बुक करके प्रियंका को भेज दिया। अभी प्रियंका आधे रास्ते में ही थी कि तभी सोनम का फ़ोन फिर से आ गया। भाभी ये बताओ, आप लेकर क्या आ रही हो, मिठाई तो लाओगी ना? हाँ दीदी, कैसी बातें कर रही हैं, भला मिठाई लिए बिना मैं कैसे आ सकती हूँ? तो कितनी मिठाई लोगी भाभी आप? अब प्रियंका को सोनम का ऐसे बोलना बड़ा अजीब सा लगा। मन तो किया फ़ोन काट दे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोली, दीदी 1 किलो मिठाई ले लूँगी। 1 किलो? भाभी, माँ की तरह कंजूसी मत दिखाओ, वो तो बूढ़ी हो गई हैं, आप तो कुछ समझो। इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग क्या कहेंगे कि मेरी भाभी 1 किलो मिठाई लेकर आई है। नहीं, कम से कम 5 किलो मिठाई लेकर आना, इतने सारे लोग हैं, सबके हाथ पे भी तो एक एक जाना चाहिए ना। सोनम की बात सुन प्रियंका हैरान हो गई। 5 किलो? दीदी, लेकिन माँ जी ने तो बस 1 ही किलो मिठाई के पैसे दिए हैं। अच्छा भाभी, जैसे माँ के ही पैसे लेके आई हैं, आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती, 5 किलो मिठाई लेकर ही आना। इस बार भी ऑर्डर देकर सोनम ने फ़ोन काट दिया। बेचारी प्रियंका को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो सास से पूछकर 3 किलो मिठाई ले ली।
3 किलो मिठाई देखते ही सोनम प्रियंका के ऊपर गुस्सा हो गई। वाह भाभी, दिखा दी ना कंजूसी। 2 किलो मिठाई और ले ली होती तो तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाते। करवा दी ना मेरी बेइज्जती आते ही। इतना कहने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आती मेरी बातें। बेचारी प्रियंका ने कुछ भी नहीं कहा। एक तो पहली बार ननद के ससुराल आई है और ननद के चेहरे पर भाभी से मिलने की खुशी कम और मिठाई कम लाने का दुख ज़्यादा दिखाई दे रहा था। प्रियंका भी सोनम को अच्छी तरह से जानती थी कि वो कितनी लालची स्वभाव की थी। वो चाहती थी कि उसके घर में कुछ भी हो, उसके मायके से इतना भर भर के सामान आए, लोग आए, मायके वाले रुपए पैसे सामान के साथ हर जगह खड़े रहें, ताकि ससुराल में सब उसकी वाहवाही करें। इस झूठी वाहवाही के चक्कर में सोनम ने अपने मायके वालों को दबा के रखा था, जबकि सोनम के मायके वाले मिडिल क्लास के थे, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थे। खैर, प्रियंका तो आ गई सोनम के घर। सोनम ने प्रियंका से साफ साफ कह दिया, भाभी जो भी खाना पीना है खाती पीती रहो, लेकिन किचन में भी लगातार खड़े रहना, ताकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसकी भाभी कितनी अच्छी है, लगातार खड़ी है। मेरी कितनी तारीफ होगी ना, और मेरी इज्जत के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। अब बेचारी प्रियंका क्या ही करती, वहाँ किसी को जानती नहीं थी। एक ननद थी, वो भी उसे काम पर लगा के रखी थी। कहीं ना कहीं टाइम पास करना ही था, इसलिए वो किचन में चाय पानी का काम संभाल ली। शाम होते होते सोनम प्रियंका के पास आकर बोली, भाभी एक काम करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप ना अपनी ओर से 40 समोसे और 2 लीटर वाले 2 ठंडा मंगा दो। मेरी सास, ननद, नंदोई, मौसी, जितने लोग भी आए हैं सबका मुंह देखते बनेगा। मेरी ननद अपने आप को बहुत अमीर समझती है ना, उसका भी मुंह बन जाएगा। सब लोग कहेंगे इसकी भाभी कितनी अमीर है, इतने लोगों के खाने पीने के लिए खुद के पैसे से मंगवाई है। सोचो मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। सोनम की बात सुन प्रियंका परेशान हो गई। दीदी इतने पैसे कहाँ हैं, और फिर इसकी ज़रूरत भी क्या है, चाय बनाती हूँ ना मैं सबके लिए। वाह भाभी, 40 समोसे मंगाने की औकात नहीं है आपकी, ये तो गलत है ना। आपको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। ये सोचो ना कि शादी के बाद जब सब चले जाएंगे, अपने अपने घर जाकर क्या कहेंगे कि इसके मायके वाले कितने अच्छे हैं, पैसे रुपए का कोई मोल नहीं समझते हैं। मेरी ही इज्जत बढ़ेगी ना इस घर में। सोनम की बातों के आगे प्रियंका कुछ बोल नहीं पाती, और सोनम ऐसे ही कर करके प्रियंका को रोज 1500 के खर्चे करवाती रहती। बस उसी के चक्कर में धीरे धीरे करके प्रियंका के पैसे खत्म हो रहे थे। सोनम को ऐसा लगता है जैसे प्रियंका नोटों का बैग भर के लाई हो लुटाने के लिए। शादी की सुबह सोनम ने प्रियंका से कहा, भाभी एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए हो तो भैया आने वाले हैं, उनसे मंगवा लेना। लेकिन शादी की रस्म में जहाँ सब लोग 10 रुपए देंगे, वहाँ पर आपको 150 देने होंगे, ताकि सब लोग हैरान हो जाएं। सोचो मेरी क्या अहमियत होगी इस घर में, मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। लोग सोचेंगे मैं कितने बड़े घर से आई हूँ, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा सबकी नज़रों में। सोनम की बातें सुन चिढ़ते हुए बोली प्रियंका, लेकिन दीदी अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं जितने पैसे लेके आई थी वो सब खर्च हो गए हैं। तभी तो कह रही भाभी, भैया से मंगवा लो कुछ पैसे। आप किसी को भी 10-20 रुपए नहीं देंगी, जिसे भी देंगी 150 से कम तो देना ही नहीं है। कुछ तो सोचो। अब सोनम की बातें प्रियंका की बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। अभी तक वो प्रियंका का बचपना समझ के सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन ऐसा लगा सोनम को अब समझाना, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसने तुरंत ही अपनी सास अनीता जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी, और ये भी बता दिया कि माँ जी अब मेरे पास एक पैसे भी नहीं बचे हैं, और दीदी की डिमांड तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। रोज़ आए दिन नई नई नौटंकी पाल रही हैं, पैसे खर्च करवाती जा रही हैं। अपनी बेटी की हरकतों से अनीता जी भी परेशान थीं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाएं। अगर समझाने की कोशिश भी करती तो वो तुरंत चिढ़ जाती, लड़ जाती, बात करना बंद कर देती। इसलिए अनीता जी ने सब कुछ अपनी बहू प्रियंका के ऊपर छोड़ दिया। बहू एक काम कर,
सब कुछ मैं तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। तू ऐसा कुछ कर जिससे तेरी इज्जत, इस घर की इज्जत और जहाँ गई है वहाँ की इज्जत भी रह जाए और सोनम की बुद्धि भी खुल जाए। अब उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं माँ हूँ, मैं कुछ कहूँगी तो उसे शायद बुरा लगेगा, इसलिए तुम अपने हिसाब से सब कुछ संभाल लो। बस प्रियंका को भी इतना ही सुनना था। अब उसने सोच लिया कि उसे क्या करना है। वो सोनम की सारी बातों को हाँ करती गई, लेकिन किया उसने सब कुछ अपने मन से ही। जहाँ सोनम 150 देने की बातें करती, वहाँ प्रियंका ने सबको वैसा ही दिया जैसे सबने दिए थे। प्रियंका के पास से 20-20 का नोट निकलते देख जाने कितनी बार सोनम ने उसे घूर कर देखा, आंखें तरेरी इशारा किया कि भाभी 50 के निकालो, 100 के निकालो। लेकिन प्रियंका जानबूझकर सोनम को इग्नोर करती हुई सबको देख देख कर ही पैसे दे रही थी। अब सोनम के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तिलमिला उठी थी वो। तुरंत ही मौका देख वो प्रियंका का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गई और गुस्से में दबी जबान में बोली, भाभी बोला था ना मैंने आपको कि आप सबको 20 रुपए नहीं बांटेंगी, हर जगह 150 निकालेंगी। दिखा दी ना आपने अपनी औकात। कहने की बात भी बात समझ में नहीं आई ना, कर दी ना मेरी बेइज्जती। अब प्रियंका चिढ़ते हुए गुस्से में बोली, हाँ कर दी, दिखा दी मैंने अपनी औकात। यही है मेरी औकात। और कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं? पैसे से किसी की इज्जत होती है दीदी? अगर इज्जत करने वाले रहेंगे ना तो ये गरीबों की भी इज्जत करेंगे, और इज्जत नहीं करने वाले रहेंगे तो कहीं के राजा महाराजा की भी इज्जत नहीं करेंगे। और रही बात मायके की इज्जत, तो वो बहू के ऊपर डिपेंड करता है। बहू का जैसा व्यवहार होगा, जैसा रहन सहन होगा, उसके हिसाब से उसके मायके की इज्जत होती है। हम यहाँ पर आकर पैसा लुटाकर, पैसा फूंक कर चले जाएंगे तो उसमें आपकी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी। और सबसे मेन और ज़रूरी बात, अगर आप अपने मायके वालों को हर जगह दबा के, झुका के रखोगी ना, तो मायके वाले चाहे कितना भी पैसा लुटा दें, कौड़ियों के बराबर भी उनकी इज्जत नहीं होगी। नमक रोटी खाओ लेकिन शान से रहो, वहाँ इज्जत बनी रहती है। पैसे से इज्जत खरीदी नहीं जा सकती, इज्जत बनाई जाती है। और आपके मायके की इज्जत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे पैसे लुटाने से इज्जत नहीं बनेगी। और आपकी अगर ज़्यादा बेइज्जती हो रही है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। फिर जवाब देती रहना सबको, बनाइएगा अपनी खूब इज्जत। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पापा की कमाई कितनी है, आपके भाई की कमाई कितनी है। इसके बावजूद भी आपकी जायज़ नाजायज़ मांग हम पूरी करते रह रहे हैं, लेकिन आप तो बढ़ती चली गई, बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं हो। मैं भी उस घर की बहू हूँ। मैं अपना घर बर्बाद करके आपका घर नहीं बसा सकती, झूठा दिखावा नहीं कर सकती, झूठी शान नहीं दिखा सकती। जो हूँ, जैसी हूँ, जितनी हूँ, अगर उतने में आपको मंजूर है तो मैं रहूँ, वरना मैं चली जाती हूँ। और क्यों खुश रखूँ मैं आपके परिवार वालों को? जितने लोग आए हैं, जितने दिन से मैं आई हूँ, मैं देख रही हूँ किसी के 1 रुपए नहीं खर्च हो रहे हैं, और आप मेरे रोज के 500-1000 रुपए खर्च करवा रही हैं। दीदी, अब मैं आपकी एक भी नाजायज मांग पूरी करने वाली नहीं हूँ। शांति से शादी बिताकर मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे, आपके इस घर से, इस परिवार से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इज्जत के साथ अपने घर, अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ, बस। और अब मुझसे आप कोई भी उम्मीद मत रखना। जैसे सब लोग आए हैं वैसे मैं भी आई हूँ। हमें जितना करना था, जितना देना था, हमने दे दिया, कर दिया, और ये अंतिम बार है। इसके बाद आपकी एक नहीं चलेगी। कहते हुए प्रियंका चुपचाप जाकर बाहर औरतों के साथ बैठ गई। सोनम कमरे में ठगी सी रह गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। आंसू अपने आप निकल रहे थे। फिलहाल अब बेचारी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। बाहर औरतें लगातार गीत गाए जा रही थीं, शादी की रस्में हो रही थीं। सोनम चुपचाप जाकर आंसुओं को पोंछते हुए औरतों के बीच में बैठ गई। अब उसकी एक बार भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी भाभी को नज़र उठाकर देख सके। पैसे खर्च करवाने की या कुछ कहने की तो बात ही बहुत दूर थी।